लग रहा है मनुस्मृति में जो व्यवस्था था, जो स्वर्ण है ना, जो ऊंचा रहेगा वो बनिया जो है रोजगार करेगा, और शूद्र को जो कि शूद्र ओबीसी में आता है उसको नीचे रखने का अभी भी प्रयास चल रहा है भाजपा। दो गुजराती देश के अटूट संपत्तियों को बेच रहा है और दो गुजराती देश के अटूट संपत्तियों को औने पौने दाम में खरीद रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, काहे नहीं आप लोग मान रहे हैं? अब अगर इसको कोई कहे कि हम 100 रुपये वाली वस्तु को 20 रुपये में बेच दे रहे हैं और उससे भारत अगर विश्व गुरु बन जाए तब पूरे देश को गिरवी रख दे नरेंद्र मोदी जी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक बयान दिए थे, सेक्स को लेकर, सेक्स एजुकेशन को लेकर बता रहे थे कि जो शिक्षित जो है लड़कियां हुई है इससे जो है प्रजनन दर में कमी आया है, लेकिन भाजपा वाला उसको अलग रूप दे रहे हैं। क्या लग रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को टारगेट में ले रहे हैं? अरे भाजपाई को तो श्रम से चुल्लू भर पानी में डूब के मर। इस तरह से विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, विरोध जता, क्या लग रहा है कि आप लोग जो है 75% आरक्षण को पहुंचा दीजिएगा, लागू करवा लीजिए? भाजपा के लोगों को बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी फर्जी अति पिछड़ा है। जिसको काम करने पर भरोसा होता है वो छीटा कसी पर ध्यान नहीं देते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में SC ST OBC को 65% आरक्षण का जो कि है लागू करने का जो प्लान बनाए हैं, तब से बिहार के विपक्ष लोग जो है तिलमिलाए हुए हैं। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता है नालंदा के धनंजय देव जी, इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है विपक्ष के लोग इतना क्यों तिलमिला रहे हैं, आखिर क्या वजह हो सकता है, नीतीश कुमार को जो है लगातार टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह है? स्वागत है सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है कि नीतीश जी को आप लोग को जो है पार्टी को टारगेट कर रहे हैं ये विपक्ष वाले? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, जयप्रकाश नारायण ने देखा था, उसे बिहार की धरती पर नेता नीतीश कुमार जी ने उतारने का काम किया है। स्वाभाविक है, पेट में दर्द होना आम बात है। जिसको काम करने पर भरोसा होता है वो छीटा कसी पर ध्यान नहीं देते। हमारे नेता शुरू से ही 2005 में जब हमारी पहली बार सरकार बनी, सबसे पहले 1 साल बाद उनके पहले कलम से नेता नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों को, दलितों को और भी लोगों को, महिलाओं को आरक्षण देकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आप जानते हैं बिहार देश का पहला राज्य है, बिहार में जो काम हो रहा है वो उसे तो दूसरे प्रदेश के लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। बिहार इस मामले में अग्रणी राज्य है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ने देश में पहली बार कोई ऐसा राजनेता हुआ जिसने सबके बारे में सोचा, जिसने उसको वोट दिया उसके बारे में भी सोचा, जिसने उनको वोट नहीं दिया उसके बारे में भी सोचा। मतलब न्याय के साथ विकास का मॉडल। आप देख लीजिए, जातीय गणना, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जातीय जनगणना, जातीय गणना। अरे जातीय गणना का पहला प्रभाव 2 दिन पहले कैबिनेट में लोगों ने, बिहार की जनता ने देख लिया, और इसका व्यापक प्रभाव आने वाले समय में और लोगों को देखने को मिलेगा। आप जानते हैं आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। ये सोच है नेता नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना इसलिए कराया है कि जो दबे कुचले हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, जो समाज में वंचित तबके के लोग हैं, उसे हम सरकारी योजनाओं का लाभ देकर, सरकारी सहायता देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, विरोध जता, क्या लग रहा है कि आप लोग जो है 75% आरक्षण को पहुंचा दीजिएगा, लागू करवा लीजिएगा? बिल्कुल, नेता नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं, और बीजेपी के प्रधानमंत्री की तरह नहीं कहते हैं कि जो बोले हर चीज चुनावी जुमला हो जाता है। आज अगर उनसे कोई पूछे कि आपने भरे मन से, पूरी देश की जनता ने सुना है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार होना चाहिए, अभी मात्र 70 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। क्या यही प्रधानमंत्री जी का चरित्र है? 15 लाख देने की बात किए थे, काला धन लाने की बात किए थे, वो सब वादे इनके विफल साबित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज प्रधानमंत्री के तौर पर देश में जाने जा रहे हैं और भविष्य में भी जाने जाएंगे। अच्छा, मोदी जी जब 10% आरक्षण लाए थे तब नीतीश कुमार जी भरपूर समर्थन दिए थे उसको, बिहार में भी लागू करवाएं, उसको पास करवाएं। लेकिन जब नीतीश जी ओबीसी और SC ST के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं तब ये भाजपा वाले काहे विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, भाजपा के लोगों को बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी फर्जी अति पिछड़ा हैं। जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अपने जात को उन्होंने पिछड़ा बनाने का काम किया। तो ये लोग तो फर्जी अब पिछड़ा है, इन लोग से पिछड़ा का विकास देखा जाएगा? अरे इन लोग तो सीधे है कि भाई वोट सबका विकास दो का। क्या लग रहा है मनुस्मृति में जो व्यवस्था था, जो स्वर्ण है ना, जो ऊंचा रहेगा वो बनिया जो है रोजगार करेगा और शूद्र को, जो कि शूद्र ओबीसी में आता है, उसको नीचे रखने का अभी भी प्रयास चल रहा है भाजपा के द्वारा? देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारा मुद्दा, लेकिन इन सब पर ध्यान न देकर धर्म हो गया, जातिवाद हो गया, इस तमाम मुद्दा पर जो कि है भाजपा हावी रहती है। 2009 के प्रधानमंत्री जी के चुनावी रैली को अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर टिप्पणी की है कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। कब? जब सिलेंडर 400 रुपया हुआ करता था तब। आज 1200 सामग्रियों की कीमत जब कम हुआ करती थी तब। अब प्रधानमंत्री जी को मां के जगह पर यह तक बोलना चाहिए कि महंगाई का यह भी बोले कि सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, खाद्य सामग्री का कीमत 3 गुना बढ़ गया, और भी सभी चीजों पर महंगाई का व्यापक असर पड़ा है। गरीब के थाली में अब सही से सब्जी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये किसका देन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी का देन है। अभी जो है मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक बयान दिए थे, सेक्स को लेकर, सेक्स एजुकेशन को लेकर बता रहे थे कि जो शिक्षित जो है लड़कियां हुई है, इससे जो है प्रजनन दर में कमी आया है। लेकिन भाजपा वाला उसको अलग रूप दे रहे हैं। क्या लग रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को टारगेट में ले रहे हैं? अरे भाजपाई को तो श्रम से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग कैसा राष्ट्रभक्त है, कैसा फर्जी राष्ट्रभक्त है। मणिपुर में देश की बेटियों को, माताओं को, बहनों को नंगे कर घुमाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और भाजपा के मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा के प्रधानमंत्री भी है, शर्म से उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है और देश के लोगों का दुर्भाग्य है। अभी जो है बिहार में नीतीश कुमार जी माफी भी मांग ले, लेकिन इसके बावजूद है भाजपा वाले शांत नहीं हो रहे, एनडीए वाले। मतलब क्या है कि मतलब नीतीश कुमार जी को इस्तीफा मांग रहे हैं? अरे सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन मुद्दों पर देश की जनता ने उन पर भरोसा कर उनको 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, और भी कई मुद्दे थे। आप अभी देख लीजिए ना, देश में क्या है? देश में महंगाई से जनमानस त्रस्त है, युवा बेरोजगार है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, किसान बेहाल है, और 2 उद्योगपति अंबानी और अडानी मालामाल है। ये किनकी कृपा पर है? नरेंद्र मोदी जी की कृपा पर है। 2 गुजराती देश के अटूट संपत्तियों को बेच रहा है और 2 गुजराती देश के अटूट संपत्तियों को औने पौने दाम में खरीद रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, काहे नहीं आप लोग मान रहे हैं? अब अगर इसको कोई कहे कि हम 100 रुपये वाले वस्तु को 20 रुपया में बेच दे रहे हैं और उससे भारत अगर विश्व गुरु बन जाए तो पूरे देश को गिरवी रख दे नरेंद्र मोदी जी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? जो हरियाणा का जो बेटियां थी, रेसलर जो थी, उन लोगों ने जो आरोप लगाया, जो इनके सांसद है भाजपा के बृजभूषण ठाकुर, उस पर तो कोई भाजपा वाला कुछ नहीं किया, पूरे देश में शांत रहे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी, जो कि जेन्युइन बात है, हर किसी के घर में वो चीज होता है, नीतीश कुमार जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपके नेता को जो कि है एकदम जलील किया जा रहा है आप लोगों को। देखिए, हमारे नेता शुरू से ही काम पर भरोसा करते हैं, और जो उन पर टीका टिप्पणी करता है, उन्होंने कहा है कि जो हम पर टिप्पणी कर रहे हैं उनका भी अभिनंदन है।
मतलब उनके कहने से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो लोग फर्जीवाड़े करके उन पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं। और देश में कोई मुद्दा नहीं है, देश में ये सीधे भाजपा भगाओ देश बचाओ मुद्दे पर पूरी इंडिया एकजुट है। और 2024 के चुनाव में भाजपा के फर्जीवाड़े की सरकार को उखाड़ फेंकने का देश की जनता काम करेगी। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, नीतीश जी का ये बयान आप लोग को राजनीतिक नुकसान नहीं दे सकता है? देखिए, जिसको काम करने पर भरोसा होता है, बिहार की जनता ने उनके न्याय के साथ विकास के मॉडल के और सुशासन मॉडल से प्रभावित होकर लगातार उन्हें 17 वर्षों से अधिक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो विकास कीजिएगा तो आप लोग महिला का अपमान कीजिएगा? महिलाओं का हम लोगों ने अपमान नहीं किया। देश का बिहार पहला राज्य है जहां सबसे अधिक महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और भी कई योजनाएं चल रही है। शिक्षा का स्तर क्या था महिलाओं का? महिलाएं कितनी महिलाएं स्कूल जा पाती थी, लेकिन अभी जो शैक्षणिक परिवर्तन हुआ है, अगर बिहार की बेटियां अगर मैट्रिक पास करती है तो 10,000 रुपया का आर्थिक सहायता, इंटर पास करती है 25,000 रुपया का आर्थिक सहायता, अगर वो बेटियां स्नातक पास करती है उसे 50,000 रुपया देकर सरकार उसके सपनों में 4 चांद लगाने का काम कर रही है। और भी कई क्षेत्रों में काम हुआ है। महिला के क्षेत्र में आप देश का बिहार पहला राज्य है जहां पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएं हैं। तो ये एक देन किसका है? नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच का प्रभाव है कि महिलाएं अब राइफल टांग रही हैं, महिलाएं अब लाठी चला रही है और कानून का पालन करवा रही है। तो ये परिवर्तन बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी ने कर दिखाने का काम किया है और उनके जज्बे का लोहा पूरा देश मानता है। आप देख लीजिए ना, बिहार में शराबबंदी किनके कहने पर हुई? नीतीश जी के कहने पर नहीं, बिहार में शराबबंदी महिलाओं के कहने पर हुई और नीतीश कुमार सरकार आप ही का ना था। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी करने का काम किया। और शराबबंदी का लोग किस तरह मजाक उड़ाते थे। आप अगर इर्द गिर्द घूमेंगे तो शराबबंदी का व्यापक लाभ आपको देखने को मिलेगा। बिहार में जितने गरीब तबके के लोग हैं, अब उनके पति कमा रहे हैं, उनका बेटा कमा रहा है, तो घर में अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उनके पालन पोषण में अच्छे से उनका सहयोग कर रहा है। तो ये परिवर्तन हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी हुई है, घरेलू हिंसा में कमी हुई है। तो आप नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका व्यापक असर बिहार में दिख रहा है, आने वाले समय में भी दिखेगा। तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता धनंजय देव जी। और जो है नीतीश कुमार पर जो विपक्ष के द्वारा जो टिप्पणी अभी किया जा रहा है, देश में इन्होंने कहा कि जो है मणिपुर जला, मणिपुर में महिलाओं को जिस तरह से वहाँ उनकी अस्मिता को लुटा गया, सड़कों पर जिस तरह से बर्बरता के साथ जो प्रदर्शित किया गया, मोदी जी चुप रहे, आज तक चुप हैं। बृजभूषण ठाकुर के ऊपर जो महिलाओं ने, जो खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और नीतीश जी जो कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बात को मात्र समझा रहे थे, उस मुद्दा को जो कि है, जो विपक्ष के लोग हैं वो पकड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश जी को जो कि है टारगेट में ले रहे हैं। जबकि नीतीश जी ने जो कि है आरक्षण को जो कि है दायरा बढ़ाया, उस मुद्दा से कहीं ना कहीं भटकाने का जो है प्रयास किया जा रहा है बिहार के विपक्ष के द्वारा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।